टीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 17 मार्च 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, डे वन का चार्ट अगर हम देखें तो डे वन के चार्ट में जो हमारे पास क्लोजिंग थी वो सेलर्स का प्रेशर जो था वो ज़्यादा था। यहाँ से बायर्स हमारे डेली की जो कैंडल है प्रीवियस उससे डेली के जो बायर्स हैं हमारे वो सारे निकल के सेलर्स के प्रेशर में मार्केट आ गई थी। और क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है वो कैंडल अगर हम देखें तो इन्वर्टेड हैमर बनी है। अच्छा, आज की जो ओपनिंग हुई है वो इन्वर्टेड हैमर से ऊपर ओपनिंग हुई है, लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बायर्स का प्रेशर टूट रहा है और मार्केट सेलर साइड पे आ रही है। अब हम ज़रा फोरेज के चार्ट पे चलते हैं। तो फोरेज के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, फोरेज के चार्ट पे हमारे पास यहाँ पे बेरिश इनकल्फिंग बन रही है। ये मैं आपको मार करके दिखा दूँ। फोरेज के चार्ट पे हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये बेरिश इनगल्फ हुई है कम्प्लीटली और उसके बाद अगेन डाउन साइड क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट जो कैंडल इस वक्त चल रही है इसके तकरीबन 20 मिनट्स हैं क्लोजिंग के, और यहाँ भी हमारे पास बायर्स का जो प्रेशर है वो टूट रहा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक मार्केट का सिनारी दिखाऊँ कि मार्केट ने कहाँ मूव लेना है, इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम फ्रेम मार्केट एनालाइज करके बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने 1 के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमने कंप्लीट एनालिसिस करने हैं मार्केट के आज के पूरे दिन के। अच्छा, 1 के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। यहाँ पे अब मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ मार्केट का प्रेशर टूट रहा था, बायर्स का प्रेशर कम हो रहा था, देन अगेन बायर्स का प्रेशर कम हुआ और इससे पहले वाली कैंडल पे भी बायर्स का प्रेशर कम और मार्केट यहाँ पे डाउन। ठीक हो गया। देन अगेन बायर्स ने मार्केट को अपसाइड पुश करने की कोशिश की, लेकिन अपना प्रेशर बरकरार नहीं रख सकी और प्राइसेस अगेन डाउन आई। देन एक हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव लिया। अच्छा, ये जो अप मूव था ये बेसिकली बायर्स को ट्रैप करना था, बायर्स को ट्रैप कर किया। और अगेन एक 1 पे भी मार्केट ने आज बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। जैसे मैंने आपको 4 पे दिखाया कि मार्केट बेरिश इनगल्फिंग थी, और 1 पे भी मार्केट ने यहाँ पे खूबसूरत सी बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये बेरिश इनगल्फिंग थी, ये बायर्स की कैंडल थी और उसको मार्केट ने कम्प्लीटली इन दो कैंडल की मदद से इनगल्फ कर दिया है। अच्छा, इनगल्फ करने के बाद अब हमारे पास ये बेरिश इनगल्फिंग बन गई है। अब यहाँ पे बायर्स को फिर ट्रैप किया जा रहा है। ये आप देखें, लेकिन जब भी बेरिश इनगल्फिंग बनती है ना तो कन्फर्म साइन होता है मार्केट के डाउन आने का। अच्छा, H4 के चार्ट पे आपने देखा कि बेरिश इनगल्फिंग मुख्तलिफ तरीके से बन रही थी, और यहाँ पे आप देखें तो H1 के चार्ट पे थोड़ा सा और मुख्तलिफ है। यही अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखें तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरीके से बेरिश इनगल्फिंग दिखेगी। अच्छा, इनगल्फिंग जितनी भी हैं मुख्तलिफ तरह की इनगल्फिंग होती हैं, सेम नहीं होती। हर इनगल्फिंग का अपना एक पैटर्न होता है और मोस्टली वर्क करती हैं। मैं चूँकि इनगल्फिंग को इतना ट्रेड नहीं करता, अलबत्ता ये है कि मैं जितनी भी इनगल्फिंग होती हैं चाहे वो बेरिश साइड हो या बेरिश बुलिश साइड हो, मैं जस्ट मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपना नेक्स्ट मूव देखने के लिए उनको जस्ट लुक आफ्टर करता हूँ। अदरवाइज़ मैं जो मोस्टली ट्रेड करता हूँ वो एफईजी पे ट्रेड करता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड पे ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर टूट रहा है। बेसिकली बायर्स का प्रेशर यहाँ से ही टूटने लग गया था। अगर H1 की मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिखाऊं कि यहाँ से ही मार्केट ने जो है प्रेशर तोड़ना शुरू कर दिया था, और आपने देखा कि एक ऑल टाइम हाई बनाया, और ऑल टाइम हाई भी ऐसा बनाया कि यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स थे उनको ट्रैप किया। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद देखिए ऑल टाइम हाई बनने के बाद मार्केट डाउन साइड आना शुरू हो गई। अभी मैं आपको वॉल्यूम का चार्ट भी दिखाऊंगा, वॉल्यूम पे जाकर वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर टूट रहा है, तो वो मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, आज के हमारे पास जितनी भी तकरीबन कैंडल्स बन रही हैं मोस्टली, यहाँ देखें बायर्स का प्रेशर टूट रहा है, इस कैंडल पे भी बायर्स का प्रेशर टूट रहा है। यहाँ पे फिर एक इनडिसीजन कैंडल बन रही है जिस पे फैसला लिया जाएगा कि अपसाइड यानी मार्केट ने डाउन साइड। मार्केट अपसाइड गई है, अपसाइड से फिर बायर्स का प्रेशर टूटा है, देन डाउन साइड। अब अगर नेक्स्ट कैंडल पे फिर सेलर्स का प्रेशर टूटा है। अच्छा, ये जो पैटर्न है जितना भी ये जो बन रहा है, जो अपसाइड और डाउन साइड विक्स मार्केट कैंडल्स छोड़ रही हैं, ये आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी मिडनाइट स्ट्रेटजी। ये बेसिकली ये वाला जो चार्ट पैटर्न है ये वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रेंजिंग जोन भी हम इसको कह सकते हैं, रेंजिंग मार्केट भी इस वक्त हो रही है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ये वहाँ पे आप अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा मिडनाइट स्ट्रेटजी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल आपको अगर 1 की कैंडल आप देखें तो आपको आराम से तकरीबन 40-50 पिप्स दे रही है, 30 पिप्स दे रही है, देन अगेन डाउन साइड। फिर अगर अप साइड जा रही है तो 30-40-50 पिप, देन डाउन साइड। फिर अगर डाउन साइड आ रही है तो अप साइड से 30-40 पिप दे रही है, देन अगेन अप साइड। तो इस तरह के मूव ऑफ मिडनाइट स्ट्रेटजी पे अगर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज डे ट्रेडिंग में हम इसको अवॉइड करेंगे। अच्छा, अब मार्केट का नेक्स्ट मूव मैं क्या देख रहा हूँ,
यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को टैप करना है, देन अगेन डाउन साइड आना है। और मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इसने रेजिस्टेंस जोन को टैप भी ना करे, और जिस तरह की फॉर्मेशंस हो रही है कैंडल्स की। तो मैं बेसिकली से मैंने आपको बताया कि मैं एफ को ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपने इस एफ के एरिया को वेट करूँगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफ यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। तो मैं इस एरिया का वेट करूँगा, और मैंने इस एरिया के एरो के थ्रू आपको बता भी दिया है कि मार्केट ने डाउन साइड आने से एफ को ट्रेड करना, देन अगेन अप साइड। अच्छा, अप साइड कहाँ तक जाना है? अप साइड मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई बनाया 3004, हाँ तकरीबन 3004 के अराउंड ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई मैं अभी थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मे भी एक बनाया, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक रिसेंटली न्यूज़ ये दे दूं कि जब मार्केट बंद थी तो रशिया और यूक्रेन की जो वार है उसमें भी तकरीबन काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, और सीज़ फायर की तरफ आए हैं। रशिया ने अपने कुछ मुतालबात पेश किए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सीज़ फायर पॉलिसी को अप्रिशिएट किया है, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हामी भरी है सीज़ फायर के लिए, जो कि उनके थोड़े बहुत मुतालबात थे, उसमें 2-4 पॉइंट्स थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल एग्री हूँ, और वहाँ से यूक्रेन की तरफ से भी थोड़ी बहुत हमें दिख रहा है कि वो भी सीज़ फायर की तरफ आ रहे हैं। यानी कि एक तो वो वजह है, दूसरा ये वीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि इसी वीक हमारे पास एफ के इंटरेस्ट रेट जो है वो कट ऑन है, नंबर एक। दूसरा ये है एफ भी है हमारे पास, एफ के मिनट्स भी हैं। तो ये वीक वॉल हमारे पास एक रेड न्यूज़ हमारे पास हैं, और फेडरल रेट जो है वो एफ के जो फंड रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट, वो कट होने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो फंड रेट हुए थे वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए थे, उन्होंने वैसे ही 4.5 पे जो थे उसी पे ही छोड़ा है। तो मार्च के जो इस वीक के जो एफ के जो फंड रेट कट होंगे, इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि इंटरेस्ट रेट कट हो। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मार्केट ने डाउन साइड आना है, 110% डाउन साइड जाना है। और एफ के मिनट से ज़ाहिर है, एफ एक बहुत बड़ा वो होता है हमारे पास, एक न्यूज़ होती है हमारे पास बहुत बड़ी, जिस पे मार्केट एक अच्छा सा मूव देती है। तो मैं ओवरऑल मार्केट को इन दो एक तो हमारे पास ये इस वीक की जो हमारे पास न्यूज़ हैं उसके हवाले से, और एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो यूक्रेन और रशिया के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की, इन दो सिचुएशन की वजह से मैं मार्केट को डाउन साइड देख रहा हूँ। अच्छा, ये करेक्शन जोन है, ये जो मैंने एफ मार्क किया हुआ है, ये करेक्शन जोन है। मार्केट यहाँ से करेक्शन लेके अपने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई तक जा सकती है, देन अगेन वहाँ से सेलिंग है। अच्छा, सेलिंग हमारे पास 3000 से भी सेलिंग थी, और अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है 3050 तक, तो वहाँ से भी हमारे पास सेलिंग है। 3100 से भी सेलिंग है। अबव 3000 टू 3100, ये पूरा जोन जो है हमारे पास सेलिंग का है। यहाँ से कहीं से भी आपको सेलिंग लेनी हो, आप बेफिक्र होकर सेलिंग लें यहाँ से। अदरवाइज़ एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। जिसके पास $1000 या उससे अबव का अकाउंट है, वो 0.01, 0.02 यानी या फिर 0.01 की 2 से 3 लॉट्स ओपन करके सेलिंग की छोड़ सकता है, और 3200 का एसएल देके एटलीस्ट 100 पिप्स, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 400 से 500 पिप्स या 600 पिप्स, इससे भी ज़्यादा पिप्स का टीपी कैच करेंगे, तो 100 पिप्स का एसएल देने में कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज़ ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनके अकाउंट थोड़े बड़े हैं, और रिस्क मैनेजमेंट बाकी छोटे अकाउंट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम मार्केट को मज़ीद एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये रेड वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, रेड एरिया, ऑर्डर ब्लॉक भी, और प्लस डिमांड जोन भी है। तो इस वजह से भी मार्केट को मैं आपको कह रहा था कि मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, और यहीं पे हमारे पास एक लिक्विडिटी भी रखी हुई है, और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी रखी हुई है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको वॉल्यूम के थ्रू भी दिखाऊंगा। ये देखिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे, और उसके बाद वॉल्यूम डेड होना शुरू हो गया। अच्छा, जब भी मैंने बहुत पहले आपके साथ एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस की एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर की थी, और बहुत आसान उसमें बताया था कि जब भी वॉल्यूम अप जा रहा हो और प्राइस भी अप जा रही हो, इट मीन्स मार्केट ने मज़ीद बुलिश होना है। और जब भी मार्केट प्राइस अप जा रही हो और वॉल्यूम डाउन आ रहा हो, इट मीन्स रिवर्सल आने वाला है। अब यहाँ पे आप देखें, रिवर्सल आ रहा है, प्राइस अप जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम डाउन है, इट मीन्स क्या है, रिवर्सल आने वाला है। और उस रिवर्सल का मैंने आपको पहले बता दिया कि बायर्स का प्रेशर टूट रहा है। मैं बार बार जो कह रहा था कि बायर्स का प्रेशर टूट रहा है, उसकी वजह ये थी कि एक तो मैंने वॉल्यूम देखा है, और पीछे बेरिश इनगल्फिंग्स कुछ मैंने देखी हैं।
तो क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट को देखें एक चीज़ पे एनालाइज़ नहीं कर सकते, सारी चीज़ें देखने के बाद जो है एनालाइज़ करते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, मार्केट में लोग एनालिसिस हर एक बंदा अपनी तरीके से करता है, मैं अपने तरीके से करता हूँ। लोग इसमें यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लगाएँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लगाएँ। मैं आपको ओवरऑल मार्केट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ सके कि मार्केट ऐसा मूव क्यों ले रही है। अगर डाउन साइड आना है तो डाउन साइड क्यों आना है, अप साइड जाना है तो अप साइड क्यों जाना है। तो ये चीज़ जब आपको पता चल जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड करना आसान हो जाती है। मैं अगर यहाँ पे मार्किंग करके ना भी बताऊँ तो भी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। बेसिकली डेली फोरकास्ट का मतलब यही होता है कि मार्केट ऐसे मूव्स क्यों ले रही है, किस वजह से ले रही है, और अगर ऐसे मूव ले रही है तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो मेरा एनालाइज करने का तरीका ये है, मैं मार्केट के फोरकास्ट में नहीं जाता कि मार्केट में लोग किस तरह एनालाइज करते हैं। हर एक का अपना एक तरीक़ेकार है, मैं किसी के तरीक़ेकार को बुरा नहीं कहूँगा। ज़ाहिर है हर एक के समझने की, सोचने की जो एक एबिलिटी है वो अलग होती है। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाइवर्शन हो रहा है, प्राइस अप जा रही है, वॉल्यूम डाउन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखें कि यहाँ पे देखें वॉल्यूम अप जा रहा था, प्राइस भी अप जा रही थी, और हमने प्राइस को कहाँ तक अप देखा, यहाँ तक देखा। ठीक हो गया। इसी तरह जब प्राइस डाउन हो रही हो और वॉल्यूम भी डाउन हो रहा हो तो इट मीन्स यहाँ पे जो है हमने एक रिवर्सल देखना है, फिर बाय साइड का रिवर्सल आने वाला है। तो बहरहाल ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वॉल्यूम वो आप वीडियो अगेन अगर आप देख लें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा आज का ट्रेड आइडिया हमारे पास क्या है, ट्रेड आइडिया ऑलरेडी आपको सारे एनालिसिस देखने के बाद ऑलमोस्ट पता चल चुका होगा। सेलिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट में। अलबत्ता ये है कि इस वक्त मार्केट हमारे पास इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड हो रही है। अगर हमारे पास ये सपोर्ट जो है वो डाउन साइड ब्रेक होती है तो हम इस एफ तक अपनी सेल साइड ट्रेड करेंगे, और देन अगेन इस एफ पे हम बाय साइड प्लान करेंगे नेक्स्ट। और ये हमारे एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो हम अप साइड 3050 तक अपनी ट्रेड को, तो 3050 से अगेन हम सेलिंग साइड पे आएंगे, या फिर हम एक एस का वेट करेंगे। तो आपके पास आज का ट्रेड आइडिया भी आ गया और ओवरऑल मार्केट का सिनारियो भी आ गया। और हम देखेंगे कि इस वीक हमारे पास जो न्यूज़ हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हम अपने टेक्निकल्स को बेहतर तरीके से करेंगे और वेट करेंगे अपने एरिया का। ज़रूरी नहीं है, और कोशिश करें अवॉइड करें अभी इस जोन को जब तक मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप साइड या डाउन साइड किसी तरफ मूव ना ले, तब तक अगर आप वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। 15 मिनट के चार्ट पे ज़रा हम जाके देख लेते हैं कि मार्केट हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पे भी स्टिल रेंजिंग जोन में है, इसी सपोर्ट और इसी रेजिस्टेंस के एरिया में। और मैंने आपको बताया कि ये देखिए 15 मिनट पे मैं आपको एक बेरिश एनगल्फिंग दिखाता हूँ। ये देखिए 15 मिनट पे मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बनाई है। अगेन देखिए यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बनी है, यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बनी है, यहाँ पे बनी है। देखिए जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको मुख्तलिफ शक्लों में बेरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई है। अब यहाँ पे एक और पैटर्न भी बन रहा है, शूटिंग स्टार जैसे हम कहते हैं वो भी बन रहा है। तो बहरहाल हमारा काम है मार्केट को कम्प्लीटली हर तरीके से एनालाइज करना और आपके लिए उसको आसान से आसान बनाना। और मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे। कुछ ट्रेड्स आती हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मार्केट बेहतर तरीके से समझ आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।